स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है पेट्स और हम लोग अब वास्तु और मछली घर इस विषय को लेके मछलियों के बारे में और उनके वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारियां ले रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने टैंक घर में कहाँ रखना और वहीं पर ही क्यों रखना इसके बारे में जानकारियां ली। तब हमने गोल्डफिश और उसके वैराइटीज को भी देखा था और उनके बारे में बहुत कुछ जाना था। आज हम फिश की एक और वैरायटी के बारे में जानकारी लेंगे और फिर जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में कहा था, हम बातें करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। आज हम गोल्डफिश जैसी ही एक और राजा प्रजाति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो इस प्रजाति का नाम निर्देशित करता है कि ये प्रजाति एक देवदूत के समान है, लेकिन हम तो इसे राजा ही कहते हैं। यह एंजल मछली, एकमात्र मछली, मीठे पानी की एकमात्र मछली जिसका आकार तिकोना है। लंबे लंबे परों वाली हो या छोटे छोटे परों वाली, एंजल मछली की चाल तो सदा ही किसी राजा सी है। ये मछली कभी भी भाग दौड़ में शामिल नहीं होती। खाना खाते समय भी ये अपनी शान बनाए रखती है। इसके शरीर पर कभी काले खड़े धारे या काले धब्बे होते हैं। इस प्रजाति को मूंछों जैसी दो पर होते हैं जिसे वो आगे पीछे करके उनके सामने जो कुछ भी है उसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। इनकी भी शरीर के आकार और रंग के अनुसार अनेक उपप्रजातियां तैयार की गई है और उनके अनुसार ही उन उपप्रजातियों के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि संपूर्ण काली यानी ब्लैक एंजल, शरीर पर काले रंग पर खड़े धारे स्ट्रिप्ड एंजल, संपूर्ण चमकीली सफेद प्लैटिनम एंजल, तीनों पूंछ यानी कि इस तिकोनी मछली के तीनों पर बड़े बड़े हैं तो उसे कहते हैं वेल्टेल एंजल। लड़कियों के ड्रेस पर जैसे लेस लगी होती है ना, वैसे परों वाली होती है लेस एंजल। संगमरमर जैसी डिजाइन अगर शरीर पर है तो वो होती है मार्बल एंजल। फिर गोल्डन एंजल, रेड कैप एंजल, कोई एंजल वगैरह वगैरह। आज हम इनके सिर्फ नाम सुनने वाले हैं और इनके स्क्रीन पर दर्शन करने वाले हैं। इस एंजल मछली की कुछ विशेषताएं ये है। एंजल एक सर्वाहारी मछली है। यह मछली सबके साथ रहती है, लेकिन जब वो पुनरुत्पादन यानी कि ब्रीडिंग की तैयारी में होगी तो ये सभी मछलियों से पंगा लेती है। लेकिन बाकी वक्त ये बहुत ही शांत मछली अपनी ही धुन में रहती है। मच्छर के लार्वा, ट्यूबिफेक्स यानी कि बहुत ही पतले पतले मटमैले रंग के कीड़े या अन्य जिंदा चीजें खाना एंजल्स को बहुत अच्छा लगता है। ये मछली डब्बे का सूखा खाना भी बड़े चाव से खाती है। रंगीन गोलियां या सूखे ट्यूबिफेक्स यानी कि फ्लेक्स फूड, ये भी ये मजे से खाती है। हमारा एक एपिसोड मछलियों के खाने पर ही होने वाला है, तब हम इन सब फूडों के प्रकारों की जानकारी लेने वाले हैं। तो जानते हैं एंजल मछली की बाकी विशेषताओं को। यह मछली सीधी और उल्टी दोनों दिशाओं में तैर सकती है। खाना खाते समय अचानक कोई उनके खाने के ऊपर झपट पड़े तो ये
पीछे की तरफ सरक सकती है, वो भी अपने परों की मदद से। वैसे ये मछली एक्वेरियम यानी कि मछली घर के अंदर जो भी वस्तुएं हैं उन पर या कांच पर जमा हुई काई को भी खाती है। नोकदार मुंह होने के कारण ये मिट्टी में छुपे हुए अन्नकण निकालकर खाती है। एंजल के बाद हम मछलियों के और एक ग्रुप का परिचय करते हैं। वो ग्रुप है मॉलिस का। मॉली में भी कई प्रकार की किस्में हैं। मॉलिस के शरीरों के आकार एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रजातियां बड़ी और कुछ छोटी छोटी होती है। जायंट मॉली, चॉकलेट मॉली, वेल्टेल मॉली, ब्लैक मॉली, सिल्वर मॉली, हाइफिन मॉली, यानी कि जिसका ऊपरी पर मोर की पूंछ जैसा बड़ा हो उसे कहते हैं हाइफिन मॉली। फिर एक बलून जैसे फूले हुए पेट की प्रजाति होती है जिसे बलून मॉली कहते हैं। सनसेट मॉली के शरीर पर रंगों का ऐसा डिजाइन होता है कि जैसे इनके शरीर पर किसी ने उगते सूरज का चित्र बनाया हो। ऐसी मॉली की कई वैरायटीज हम लोग अपने आसपास के कोई भी पेट शॉप में देख सकते हैं। ये मछली सर्वाहारी है, यानी कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का आनंद लेती है। मॉली एक शांत किस्म की मछली है, लेकिन कभी कभी वो गोल्डफिश के परों को खींचती है। इसलिए गोल्डफिश के साथ इन्हें अगर रखना चाहते हो तो ध्यान रखें। वैसे तो ये सदा खुश और हमेशा टैंक में यहाँ वहाँ घूमने वाली मछली है। ये मछलियाँ ग्रुप में रहना पसंद करती है। तो आज हमने एंजल और मॉली ऐसी दो वैरायटीज के बारे में जानकारी ली। अभी हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र और मछली घर इस विषय पे। मछली घर यानी कि एक्वेरियम घर के हॉल में रखना ही क्यों उचित है, इसके बारे में तो हमने अपने पिछले यानी कि पेट्स और हम के तीसरे एपिसोड में बातें की। अब हॉल में कौन सी दिशा में फिश टैंक रखना चाहिए इसके बारे में सोचेंगे। वैसे 4 मुख्य दिशाएं होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण। इन 4 प्रमुख दिशाओं के बीच में और एक दिशा होती है, यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में होती है वायव्य दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान्य जिसे हम ईश्वरीय दिशा कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच होती है आग्नेय दिशा, और दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा होती है। हमारे फिश टैंक का उपयोग तब होता है जब उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। ऐसा क्यों है? जिन लोगों ने पेट्स और हम का पिछला एपिसोड सुना है वो इस विषय की जानकारी रखे हुए हैं, है ना? तो इसलिए हमारे हॉल में जहां सबकी नजर पड़े और उसे वहां रखने से बाहर के और घर के सभी सदस्य उस टैंक को निहार सकते हैं, वो स्थान सबसे अच्छा। अगर ऐसा कोई स्थान आपके घर में खाली नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे जो स्थान आता है वो है आपके हॉल के प्रमुख दरवाजे से अंदर आने के बाद सामने की दीवार पर लगाकर टैंक रखना निश्चित ही फायदेमंद रहेगा। कई लोग टैंक को ईशान्य कोने में रखने का आग्रह करते हैं। वास्तु के हिसाब से ईशान्य दिशा भले ही पवित्र हो, लेकिन अगर वो कोना लोगों की नजर से दूर है तो वहां टैंक रखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। नॉर्मली लोग घर के ईशान्य कोने में भगवान का मंदिर रखते हैं और मछली भगवान का प्रथम रूप है। इस कारण लोग मछली घर को भी ईशान्य कोने में रखने के लिए आग्रही होते हैं। लेकिन हम मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करके दिशा निश्चित करने वाले हैं और उसके कई फायदे मिले हुए हमने देखे भी है। एक बात और, मछली घर कभी भी जमीन पर ना रखें, किसी ऊंचे स्थान पर रखें। टेबल पर, स्टूल पर या आपके घर में टीवी तो रहेगा ही, तो आप फिश टैंक उसके आसपास रखें। टीवी की तेज किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। उन्हें तो टीवी के पर्दे से आने वाली इन तीव्र किरणों से बचना ज्यादा जरूरी है। टैग रखने से और
और एक महत्वपूर्ण बात, उसके अंदर की लाइट चालू रखने से टीवी के पर्दे से आंखों में जाने वाली तेज किरणों से आंखों को राहत मिलती है। अब एक और विषय सामने आता है, फिश टैंक की लाइट कितनी देर चलानी चाहिए, कितने पावर के लाइट्स उसमें लगनी चाहिए। इन प्रश्नों की तरफ हम लोग बाद में किसी एपिसोड में जाएंगे, लेकिन टैंक के अंदर यानी कि पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर तकरीबन 3-4 इंच की दूरी पर लाइट होना अनिवार्य है। यह टैंक के अंदर से बाहर की तरफ आने वाला प्रकाश मछलियों से प्राप्त होने वाली पॉजिटिव तरंगों की तीव्रता बढ़ाएगा। अगर आपके पास जिंदा प्लांट्स है तो इन लाइट्स की पावर के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन वो भी अगले किसी एपिसोड में हम देखेंगे। यानी कि जिंदा वनस्पतियों के बारे में एपिसोड करेंगे, तब हम इस विषय में बातें करेंगे। आज इन सब जानकारियों के साथ ठहरना अब उचित होगा। अगले एपिसोड में हम आज जैसे ही मछलियों की और प्रजातियों के बारे में जानकारी लेंगे, अर्थात वास्तुशास्त्र और मत्स्यालय यानी कि मछली घर। इस विषय की अगली कड़ी तो जोड़ेंगे ही अपने इस पेट्स और हम चैनल के द्वारा। आपने अपने इस चैनल के बारे में आपके मित्रों तथा रिश्तेदारों से बात तो की है ना, उनको भी इस विषय की जानकारी मिले, ऐसे हमारी इच्छा है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस चैनल को पहुंचाइए और उनको भी इस ज्ञान से अवगत कीजिए। आपने तो ये चैनल सब्सक्राइब किया है ना? अगर अभी भी न किया हो तो आज अभी कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना न भूलें, ताकि हर नया एपिसोड आप तक पहुंच सके और आपसे एक भी एपिसोड न छूट पाए। मिलते हैं अपने पेट्स और हम के अगले एपिसोड में। आप और हम यानी कि आपका मित्र नितिन अनंत। तब तक इस चैनल के द्वारा मिलने वाली जानकारियों को सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए, ताकि इस अद्भुत सुंदर फिश टैंक और मछलियों को आप आपके घर में सजाए और उनका आनंद ले सकें। मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।